अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा प्लान है वो बताएंगे मोहसिन भाई। मोहसिन भाई कहाँ का अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा प्लान है मस्जिद लूव्र। हम वहाँ जा रहे हैं और पेरिस का सबसे बड़ा और मशहूर तरीन हिस्टोरिकल व्यू वहाँ पे आपको हम अपनी जानिब से दिखाएंगे। बिल्कुल, हम जा रहे हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोवडी म्यूजियम और फ्रेंच में कहते हैं म्यूजियम दी लोव। अब हम जा रहे हैं, निकल गए घर से, आपको वहाँ पे पहुंचकर अपडेट देते हैं। अभी हम यहाँ पे गए थे, हमें लगा था ये एंट्री है, लेकिन यहाँ पे जो है ना टिकट्स जिनके पास नहीं है वो बाय कर सकते हैं। हमने टिकट जो है वो ऑनलाइन ही बाय कर ली थी और टिकट की जो प्राइस है वो जो इस वीकेंड की चाह रही है वह 22 यूरो 22 यूरो की है। बाकी हम अपने बाकी दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ खड़े हुए हैं। 2-3 आ रहे हैं और वो कह रहा है मैं पैरामिड, छोटे पैरामिड के पास खड़ा हूँ। अब हम उधर जा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से मिल गए। गणेश भाई, गणेश भाई आंसू आ गए। घुमा हुआ बंदा मिल गया। तो गणेश भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक भाई जान, ठीक है भाई, ठीक बहुत। अब बाकी दोस्त आते हैं, फिर उनसे मिलवाते हैं आपको, फिर हम अंदर एंट्री करते हैं इकट्ठे। बस यही आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से एंट्री करें, कहाँ पर जाएं, क्या पहले देखें। तो हम जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन डेस्क पे, वहाँ पर जाके जरा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। या इनके पास कोई मैप पड़ा हुआ है तो वो मैप उनसे लेते हैं ताकि जरा हमें आइडिया हो जाए कि हमने कहाँ जाना है और कैसे जाना है। और यहाँ पे तकरीबन हर लैंग्वेज के जो है ना मैप अवेलेबल है। तो हम जारी बात है फ्रेंच में रहते हैं तो इंग्लिश को ही प्रेफर करेंगे और इंग्लिश वाला है ये सोमिक ले लेते, एक हम ले लेते हैं। अब जो है ना हमें आसानी हो जाएगी। पहले जो है उन्होंने एंट्री पे खाली टिकट्स वगैरह चेक कर ली थी, लेकिन अब जो है ना वो आईडी कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टिकट्स जो है ना वो उसकी मुख्तलिफ डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड है। अंडर 18, अंडर 20, अंडर 25 लाइक दिस। तो अब हम जो है ना एंटर हुए हैं फ्रांस के जो है ना लाइक लुइस 16 और मार्टिन जैसे जिनके यहाँ पर स्कल्पचर्स वगैरह बने हुए हैं। ये लोग जो थे ना, ये मैं आपको बताता हूँ इनका क्या सिनेरियो। ये लड़की का आशिक था, अच्छा, ये लड़की का बाप, ठीक है? अच्छा, ये आया है लड़की के बाप से उसका रिश्ता मांगने, हाथ मांगने आया है। हाथ मांगने आया है, लेकिन बाप जो है वो रंगबाजियां कर रहा है। ये कौन है पता है? कौन है ये? इसका मुझे लगता है चचा जात। इस तरह वाली चीजें जो है ना मामला, ये इसके ये कौन होगा? ये लड़कियों की दोस्त है। डर रहा है। चलो अगले पे जाते हैं, अगले पे जाते हैं। को दिखाते हैं अब स्टैचू जूलियस सीजर का, मशहूर ज़माना आपको जूलियस सीजर का स्टैचू। अब हम एंटर हो रहे हैं नापोलियन सेक्शन में, जहाँ पर जो है ना आपको आर्ट्स, वर्ल्ड फेमस आर्ट्स की कलेक्शन जो है ना वो यहाँ पर अवेलेबल, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो है ना सब आर्ट्स की कलेक्शन अवेलेबल है। ये नेपोलियन है और काफ़ी आर्ट्स का हमें आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो है ना वर्ल्ड फेमस आर्ट्स है। ये फ्रांस की जब रेवोल्यूशन आई थी ये तब की बनाई हुई है उन्होंने। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मोनालिसा की पेंटिंग के सामने, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है। आपको दिखाते हैं। तो भाईजान मोनालिसा देख लिया मोहसिन भाई?
मैंने मुझे लगा मोनालिसा आंटी खुद वहाँ पे खड़ी होगी, ये तो छोटी सी तस्वीर निकल आई है मोनालिसा की। भाईजान ये मशहूर ज़माना जो है ना, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैंने देखा था फोटोज के अंदर। 500 साल पुरानी है। लेकिन इतना रश मोनालिसा के ऊपर, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि ये मोनालिसा बाहर क्यों नहीं आ जाती। भाईजान बाकी दोस्तों ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो इनसे पूछते हैं मोनालिसा का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। भाईजान मोनालिसा वेली है, क्या एक्सपीरियंस था आपको? कोई फायदा नहीं आएगी, मानो बस आएगी आगे जनाब। नहीं यार, मुझे तो मैं आपको एक चीज बताऊँ, मैंने सारी उम्र उसको फोटोज में देखा है और यहाँ पेरिस में आके भी उसको फोटो में देख लिया। जर साहब आपका ऐसा एक्सपीरियंस? कुछ है भाई, यही कुछ है। तुम्हें क्या वो अपनी मैंने सारी उम्र उसे देखा है। तुम्हें खड़ा करके थे मोनालिसा पूरी? मुझे तो चाहिए था कि मोनालिसा वहाँ पे खड़ी होती, मुझसे बात करती। कौन से सेक्शन हम विजिट कर रहे हैं बोला? ये लेवल 1 से हो गया पेंटिंग्स इतनी। अब हम आगे इधर अब हम आगे ग्रीक वाले सेक्शन में, रोमन एंटीक्स एंड ग्रीक एंटीक्स। और रोमन और ग्रीक एंटीक्स में हम एंटर हो गए। आपको दिखाते हैं इनमें क्या क्या इनकी इंस्ट्रूमेंट्स और लाइक एंटीक्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ें अवेलेबल हैं। ग्रीक में जितने भी इनके पुराने डिजाइन हैं और लाइक ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इनमें जो उनका फेस होता है वो उन्होंने एक खराब सा किया होता है, लाइक दिस। इसमें भी हम देख सकते हैं इनके फेस की या तो नोज खराब होती है या इनके लिप्स खराब होते हैं, जैसे इसकी भी जो है ना डिज़ाइन खराब है। मे भी इनकी कोई ट्रेडिशन है या लाइक इस तरह की कोई चीज़ है, इसके बारे में जरूर हम रिसर्च करेंगे कि क्या ये क्यों करते हैं। अच्छा, तो हमने रोमन और ग्रीक के आर्ट्स जो है ना कलेक्शन, वो तो हमने देख ली है। अब हमने जा रहे हैं इस्लामिक आर्ट की तरफ। जैसे हम मैप पे देख रहे हैं, हम सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं। ये हमने साथ रोमन और वो जो है ग्रीक विजिट कर ली। अब हम इस्लामिक आर्ट में एंटर हो रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें इस्लामिक आर्ट में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या मौजूद है और क्या हिस्ट्री की कलेक्शन जो है ना उन्होंने अपने पास रखी हुई है। भाई यहाँ पे इस्लामिक आर्ट वाला तो कोई सीन ही नहीं है। क्यों? वहाँ पे इस्लामिक आर्ट, लेकिन वो उस तरह से नहीं इन्होंने शो करवाया जिस तरह से हमारे। मैं करवाता हूँ आपको आज। लाइक छोटी छोटी चीजें उन्होंने शो करवाई हैं। और ये भी पुराने पाक भी लिखा हुआ है। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमारा सेक्शन यहाँ पे रख दिया हुआ है। इतनी बड़ी इस्लामिक बात है, हमारी एक हिस्ट्री है पाकिस्तानियों की, बहुत बड़ी हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है और जो पाकिस्तानियों की नहीं। इन्होंने बहुत कम चीजें शो करवाई। आर्ट्स है, आर्ट्स है, किसी चीज पे कोई पेंटिंग की हुई है या कुछ लिखा हुआ है। इजिप्शियन की है ना, काफी ओल्ड हिस्टोरिकल सारी जो चीजें। इधर टाइलें पड़ी हुई ना, इसलिए हमारे वहाँ पाकिस्तान में तंदूरों के बाहर भी लगी हुई। ये बंदा फ्रांस आ गया है, दूसरे लोग आ गए हैं, लेकिन ये अपने महल्ले का छुपूड़े से बाहर नहीं निकला अभी तक। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये इस्लामिक आर्ट का जो है उन्होंने बनाया हुआ, जिसमें ये स्पेन, लाइक ओशन, अल्जीरियन, तुर्की, इजिप्ट की जो फेमस जो है ना चीज़ें, वो उन्होंने यहाँ पे शो करवाई हुई है। वो इराक का जो है मेरे ख्याल से बादशाह या किंग बनाया हुआ उन्होंने, और ईरान, वो पाकिस्तानी मौजूद। तो तकरीबन हमने सारे सेक्शन जो है ना यहाँ पे देख लिए हैं और अब हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि बाहर पैरामिड्स बने हुए हैं, वहाँ पर जाके फ़ोटोज़ वगैरह उतारते हैं। फ़ोटो ज़रूरी हैं और मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा यहाँ पर। हाँ, आर्ट्स कलेक्शन जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पर, और उसके अलावा रोमन और ग्रीक के जो एंटीक्स थे वो बड़े अच्छे थे। इस्लामिक आर्ट का सेक्शन उन्होंने छोटा से रखा हुआ है, उस तरह से आर्ट को शो नहीं करवाया जिस तरह से इस्लामिक आर्ट है। और बाकी एशियंस के और फ्रांस की हिस्ट्री, इटालियन की हिस्ट्री, उसके स्कल्पचर्स वगैरह, उसके डिज़ाइन, उसके मोनूमेंट्स, वो वगैरह उन्होंने शो करवाए हुए हैं। अब हम जा रहे हैं एग्जिट की तरफ और यहाँ पर जो है ना शॉप्स अवेलेबल हैं, लाइक मोनालिसा की और ज्वेलरीज वगैरह, मोनालिसा की पेंटिंग की प्रिंट्स हुई हुई शर्ट्स वगैरह, और यहाँ पर एंटीक्स और डिफरेंट किस्म की और की बैग्स और परफ्यूम्स वगैरह जो है ना यहाँ पर उन्होंने एग्जिट पे
इनकी शॉप्स अवेलेबल है, अगर आपको कोई चीज़ बाय करनी हो तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होंगी। मौसम बड़ा अच्छा हो गया, जब आए थे तब बड़ी धूप थी, अब जो है ना मौसम अच्छा हो गया है। और यहाँ पर हम फ़ोटोज़ उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़ोटोज़ कोई अच्छी आई नहीं है, तो हम मायूस होकर वापस जा रहे हैं। और अब देखते हैं क्या करना है, खाना खाना है, कहाँ से खाना है, या घर जाना है, या कोई और प्लान है, बाकी उसे पूछते हैं। बाकी जो है इधर इतना ज़्यादा रश है, अगर रश ना हो तो बड़ी अच्छी फ़ोटोज़ जो है ना क्लिक होती हैं। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो आज के व्लॉग्स को हम करते हैं यहाँ पर ख़त्म। व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह के अच्छे और मज़े के व्लॉग्स हम आपको दिखाते रहेंगे। अब हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।